अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सेम हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है हमने, बस अब थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होने वाला है, डिवीजन मेथड। तो बच्चों 8 क्लास में हमने जब चैप्टर 1 हम कर रहे थे, चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 में हमने याद है ना डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था। तो हमने सेम वही इसमें भी करना है, ठीक है। बट ये क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं, मतलब एक्सप्रेशंस की फॉर्म में पॉलिनोमियल्स हैं, तो इनका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो लॉन्ग मतलब जो स्क्वायर रूट्स का मेथड था वही यूज होगा, और सिंपली यहाँ पे जो आंसर्स होंगे वो प्लस माइनस की फॉर्म में आंसर लिखेंगे, और सिंपली ये हमारे पास आंसर इनके आ जाएंगे। तो बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, बस लिख लो यहाँ पे, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जब लेके चलेंगे ना, तो देखना बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई आपको मुश्किल इसमें नहीं आएगी। तो सबसे पहले 4x की पावर 4 माइनस 28 x की पावर 3 प्लस 37 x का स्क्वायर प्लस 42x और प्लस 9, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब बस यहाँ पे ये है कि जो बाहर का टर्म लिखनी है वो डिसाइड हमने ही करनी है, ठीक है। तो क्योंकि हमने डिसाइड करनी है, तो हमने इस तरह डिसाइड करनी है कि जो बाहर वाली टर्म इस तरह के लिखेंगे कि अंदर चीजों को खत्म करेंगे, एलिमिनेट करते 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 हमने आंसर को लेकर आना 0, और जो वैल्यू हमारे पास इसके गिवन आंसर में आएगी तो वो इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको देख लेते हैं। मैं इसको जो डिवीजन वाला काम होगा ना वो उसको मैं ग्रीन से करूंगा बच्चों। तो x के 4 बनाना है, तो सबसे पहले x के स्क्वायर को अगर x के स्क्वायर से 7 मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे x की पावर 4 बन जाएगा, और साथ में 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 4 और x की पावर 4, तो ठीक है बन गया। तो अंदर राइट डाउन कर लो, तो 2 2 4 और साथ में x की पावर 4 बन गया, ठीक है बच्चों। तो प्लस है तो प्लस साइन चेंज हो गया, माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवीजन है, तो ये आप यहाँ सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास सिंपली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 28 x की पावर 3, और आप ऐसे कर लो कि सिर्फ एक और वैल्यू लिख लो, क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू ऐड करेंगे ना तो 2 वैल्यू सॉल्व होंगे, 3 ही सॉल्व होंगे, तो 3 लिखने की जरूरत नहीं है, आप ना सिर्फ 2 वैल्यू लिख लो। अगले स्टेप में ना बाकी वैल्यूज भी राइट डाउन करेंगे, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जरा मैं इस तरह कह दूं आसानी के लिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ याद है कि जब हम कहते थे, अब यहाँ पे वैल्यू कैसे लिखते थे, तो इन दोनों को प्लस करके तो लिखते थे, तो टू टू आ गया, 2 में 2 प्लस करो तो 4 आ गया, और x का स्क्वायर एज इट इज आ गया, क्योंकि प्लस में x की पावर मतलब वेरिएबल एज इट इज आ जाते हैं, बस जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो आपस में, या जिनको आप कोएफिशिएंट भी कहते हैं उनके वो आपस में प्लस हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले माइनस ऊपर शिफ्ट करवा दो, तो ऑटोमेटिकली माइनस यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो साइन है वो साइन इंपॉर्टेंट बहुत है, मतलब साइन मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे क्वेश्चंस में मसाइल आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब 4 के टेबल में 28 का आता है, 7 पे 7 लिख लिया, एक साथ में और x है, अब x की पावर 3 बनाना, तो x इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लो, तो यहाँ पे 7x लिख लो, तो 4 7 यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, 4 7 बच्चों क्या 28, क्योंकि माइनस है तो माइनस 28 और x की पावर 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस, और 7 7 49 और साथ में x का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों माइनस क्या था, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास क्या बच जाएगा, अब वो उसको राइट डाउन कर देते हैं। तो 37 में से अगर आप 49 माइनस करते हो तो माइनस का 12 और साथ में x का स्क्वायर बच गया, और साथ में 42x आ गया, और साथ में बच्चों 9 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इनको वैल्यूज को प्लस करके लिख लो, तो मेरे ख्याल से ये फाइनल आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का, ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये फाइनल डिसाइडिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, दोनों के साथ माइनस लिख लिया, और 7 में 7 प्लस किया तो 14, ठीक है, और साथ में x आ गया। तो बच्चों अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, क्योंकि x का स्क्वायर तो बना हुआ है, तो यहाँ पे भी x का स्क्वायर बना था, सिंपली 3 4 3 12, तो हमारे पास है यहाँ पे भी 3 राइट डाउन कर लो, तो बस ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 3 4 माइनस का 12 और x का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस, और x एज इट इज आ गया, 3 4 12 2 कैरी 1 3 1 3 4, और माइनस माइनस प्लस 3 3 9,
तो साइन चेंज कर लो, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये मतलब सोल्व हो गया। तो सिंपली इसका जो आंसर है बच्चों, आंसर ये जो था, ये वैल्यू आंसर है। तो इसको क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में याद है ना प्लस माइनस के फॉर्म में लिखते थे, तो 2x के माइनस 7x माइनस 3, तो प्लस माइनस क्यों लिखा बच्चों? देखो सबसे बड़ी पावर है x की पावर 4, तो x की पावर 4 अगर सबसे बड़ी पावर है तो मतलब x के कितने आंसर आने? 4 आंसर आने चाहिए। यहाँ पे तो x स्क्वायर आ रहा है, यानी x के 2 आंसर आ रहे हैं, यानी सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है, तो प्लस माइनस लिखना है, तो 4 आंसर ये पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट आ गया। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली दोबारा मतलब यही आंसर आएगा जब इसका स्क्वायर लोगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट यही होता है ना कि स्क्वायर लो किसी नंबर को, उनको आपस में दोबारा मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट को, तो वो स्क्वायर्स बन जाते हैं, और जब स्क्वायर्स को मतलब अंडर रूट लो तो वो स्क्वायर रूट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो कोई इसमें मुश्किल हमें नहीं आई। ठीक है, तो अगला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, बट उसको भी आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अगला पार्ट देखो, तो अगले पार्ट में क्या है बच्चों, वो कह रहा है कि 121 है। अब चलो पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन राइट डाउन करते हैं बच्चों, और इसको सोल्व ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, तो बाय लिख लो, बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो वैल्यू जरा अंदर लिख लो, अंदर क्या वैल्यू है वो लिख लो जरा। तो 121 x की पावर 4 माइनस 198 x की पावर 3 माइनस 183 x का स्क्वायर प्लस 216 x प्लस 144। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। ठीक है, तो अब मैंने कहा था कि क्योंकि जो चीज करेंगे उसको मैं कोशिश करूंगा ग्रीन से करूं ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। तो बच्चों x की पावर 4 है, तो x के पहले मैं ना वेरिएबल बनाता हूँ, तो वेरिएबल x की पावर 4 है, तो x के स्क्वायर को जब x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा वो x पावर 4 बन जाएगा। अब 121 है, यहाँ पे वही टेबल होना चाहिए, वहां यहाँ पे भी वही टेबल होना चाहिए, मतलब नंबर होना चाहिए जिसके टेबल पे इसको लेके जाना है। तो 121 तो हमें सिंपल पता ना, 11 दार 121, तो देखो दोनों तरफ वैल्यू सेम है। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के पता है ना कि जिससे मल्टीप्लाई करवाना है और जिसको मल्टीप्लाई करवाना है दोनों सेम होने चाहिए। तो 121 x की पावर 4 आ गया, तो प्लस का था तो माइनस का हो गया, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो मैंने कहा था कि दो वैल्यूज लिख लो, क्योंकि यहाँ पे जब एक लिखेंगे एक के साथ एक और आएगा तो दो वैल्यू ही सोल्व हो सकती हैं, तो सिर्फ यहाँ पे दो वैल्यू लिख लो। ठीक है, x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको जरा मैं ऐसे कर्व में ले आता हूँ ताकि अगला स्टेप हमारे लिए सोल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, 11 और 11 कितना हो गया? 22, और साथ में x का स्क्वायर आ गया। बच्चों चेक करना है, अब ये देखो पहले माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, माइनस यहाँ पे भी शिफ्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे x है पावर 3 के साथ, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को जब x क्यूब बनाना तो एक x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है बच्चों, अब चेक करना है कि 22 के टेबल में 198 कहां पे आता है। तो ये चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसको सिंपली देख लेते हैं। तो 198 कैसे आता है 22 के टेबल में? सिंपल आप क्या करो, 22 को डिवाइड कर लो 198 पे, तो 22 को देखो 198 अंदर रख लो और 22 पे डिवाइड कर लो, तो 9 9 9 9, तो 9 2 18, 8 कैरी 1, और 9 2 18 और 1 जो कैरी लिया था 19, तो 198 9 पे आ रहा है, तो सिंपली 9 पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी 9 लिख लो और यहाँ पे भी 9 लिख लो। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास 9 पे आ गया, तो प्लस माइनस माइनस और x की पावर 3 आ गया, और साथ में 198 x की पावर 3 आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 9 दार क्या हो गया बच्चों? 81 हो गया, और साथ में x का स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस है, प्लस का हो गया, और ये प्लस है माइनस का हो गया, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देख लो माइनस माइनस प्लस, तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो x का स्क्वायर तो पहले एज इट इज आएगा, और 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया, और 8 और 8 16, 6 कैरी मतलब 1 2, तो 264 और x का स्क्वायर आ गया, सिंपली इन दोनों को प्लस करके, और यहाँ पे क्या आ गया? 216x आ गया और प्लस 144 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये फाइनल इसका राउंड फाइनल स्टेप है जिसमें इस क्वेश्चन को हम कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, पहले इसको कर लो। 22 एज इट इज आ गया, 22 x का स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो माइनस 9 और 9 18x आ गया, ठीक है। और साथ में अब ये माइनस है तो पहले यहाँ पे माइनस शिफ्ट कर लो, यहाँ पे भी माइनस शिफ्ट कर लो, तो यहाँ पे x का स्क्वायर बना हुआ है। तो 264 के 22 के टेबल में क्या हो जाता है, तो बस ये चेक करना है, तो ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 264 देख लो और 22 के टेबल में देख लो। तो 22 के टेबल में 264 कहाँ पे जाता है, इसको बच्चों जल्दी से चेक करके बताओ। तो मेरे ख्याल से 10 पे 220 आ गया, 11 पे 2 मतलब 220, 11 पे क्या आएगा 242 और 12 पे, ठीक है 12 पे, तो 12 पे 264 इसका सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ 12 पे आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करके चेक करो, 22 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 264 इसका सिंपली आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लो, यहाँ पे भी माइनस का 12, अच्छा इसको से ग्रीन से क्योंकि कर रहे हैं, तो माइनस का 12 यहाँ पे भी राइट डाउन कर लो और माइनस का 12 यहाँ पे भी राइट डाउन कर लो। तो बस इसको आप सोल्व कर लो, तो माइनस प्लस माइनस 264 x की पावर 4। अब 18 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ जाएगा, आगे नहीं कि माइनस माइनस प्लस, तो पहले मैं इधर करके दिखा देता हूँ। ओके मैं करके देख ले 18 और 12, ठीक है। तो 2 8 16, 6 कैरी 1, 2 1 2 और 3 मल्टीप्लाई 1 8 द रेड और 1 1 1, तो 6 8 9 10 11 1 216, तो ठीक है 216 का भी आ गया, तो 216 आ गया प्लस का 216, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस और 12 12 144, ये तो हमें 12 के टेबल में आते हैं ना, तो माइनस या प्लस का हो जाएगा, प्लस या माइनस का हो जाएगा और प्लस या माइनस का हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर खत्म। और इसका सिंपली आंसर क्या आ गया, आंसर इसका आ गया प्लस माइनस और क्या 11x का स्क्वायर माइनस 9x और माइनस का बच्चों 12, ठीक है। तो ये सिंपली ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों बस ये एक पिछला पार्ट ये ट्रिकी था, आगे अगले पार्ट तो थोड़े ज्यादा सिंपल ही हैं, तो ये आपको मसला नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है अपनी आसानी के लिए। तो अगर आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मजीद जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं आप उनसे अपडेट रह सकें। बहुत शुक्रिया। तो बच्चों यहाँ पे लिख लो बाय डिवीजन मेथड, ठीक है बच्चों। तो देखो अगर 8 क्लास हमने पढ़ी और 8 क्लास पढ़ने का देखो हमें अब क्या फायदा हुआ, 9 का सिलेबस जब चेंज हो गया तो 8 क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स हम 9 में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी कुछ 8 से हमें सीखने को जो मिला था और 9 में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं, x की पावर 4 माइनस 10 x की पावर 3 y प्लस 27 x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 10 x y का क्यूब और प्लस y की पावर 4। तो बच्चों कोई मतलब इसमें ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन आ गया, ये कैसे सॉल्व करना है, तो कोई मसला नहीं है, ये सब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और हम मिलकर सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ देखो x की पावर 4 है, सिंपल, तो x का स्क्वायर इधर भी आ जाएगा और x का स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, तो x की पावर 4 ये तो सिंपल एक स्टेप में ही हो गया, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे प्लस का x की पावर 4 आ गया और माइनस साइन चेंज किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो मैंने कहा था अगले स्टेप में सिर्फ 2 वैल्यूज लिख लिया करो क्योंकि 2 वैल्यूज का ही अगला स्टेप होता है, ठीक है। और प्लस 27 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब इसको यहीं पे मतलब मैं ऐसे कर्व कर देता हूं ताकि अगला स्टेप हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाए, ठीक है बच्चों। तो अब x और x, तो ये हो गया 2x और 2x का क्या आ गया बच्चों, स्क्वायर आ गया, 2x का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, पहले यहाँ पे माइनस का साइन शिफ्ट कर दो, यहाँ पे माइनस का साइन शिफ्ट कर दो। तो बच्चों अब मुझे x की पावर 3 और y चाहिए, x का स्क्वायर है, मुझे एक x चाहिए x की पावर 3 बनाने के लिए, तो यहाँ पे एक x से मल्टीप्लाई और यहाँ एक y से मल्टीप्लाई,
और यहाँ पे भी एक x से मल्टीप्लाई और एक y से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी तो देखो 10 है तो 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है 5 पे, तो यहाँ पे भी 5 लिख लो और यहाँ पे भी 5 लिख लो, ठीक है। तो ये देखना इस स्टेप में ये वाला चीज भी सॉल्व हो जाएगी। तो देखो प्लस माइनस माइनस 2 5 दैट 10 x का स्क्वायर और x की पावर 3 और साथ में y, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 5 5 25 साथ में x का स्क्वायर और देखो y का स्क्वायर। तो मैंने कहा था कोई मसला नहीं होगा, आप देखना इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अभी देखो ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये साइन चेंज हो गया खत्म हो गया। अब ये प्लस है माइनस का हो गया, तो 25 में 27 25 माइनस किया तो 2 और साथ में x का स्क्वायर और y का स्क्वायर बच गया और माइनस 10 x y की पावर 3 बच गया और प्लस y की पावर 4 आ गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बस एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है कि तो साइन प्लस का है कि माइनस का। तो साइन प्लस क्या है, मतलब इसके साथ प्लस है तो सिंपली यहाँ पे पहले प्लस लिख लो और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ठीक है। तो 2x का स्क्वायर आ गया बच्चों और माइनस माइनस प्लस और माइनस 10 xy आ गया प्लस करके और यहाँ पे प्लस लिख लो क्योंकि ये प्लस का है। तो बच्चों अब सिंपली 2x स्क्वायर बना होगा, सिर्फ y स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे y स्क्वायर लिख दो और यहाँ पे भी y स्क्वायर लिख दो। तो ये देखना ये इसका फाइनल स्टेप होगा और इस स्टेप में ये क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो तो 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ गया और प्लस माइनस माइनस 10 आ गया, x आ गया और y की पावर 2 तो y की पावर 3 आ गया और प्लस 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 और y की पावर 4 आ गया। तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस है प्लस का हो जाएगा और प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो सिंपली हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया बच्चों, सिंपली हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस x का स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो लास्ट पार्ट करते हैं, इसके बाद कल के जो लेक्चर होगा, जो अपकमिंग हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम क्या कहते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर पूरी एक जो डेडिकेटेड वीडियो होगी उसको रिव्यू एक्सेस पे बना दूंगा और उसमें सारी रिव्यू एक्सेस पे, क्योंकि रिव्यू है ना तो रिवीजन का मतलब है कि सारा अगर इकट्ठे रिवाइज किया जाए तो बेहतर है। और उसके बाद एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो होगी आपके पहले 4 चैप्टर्स के एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वो कह रहा है, पहले मैं राइट डाउन कर दूं इसको, तो बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में बच्चों क्या होगा, सबसे पहले हमने अंडर रूट लिखना है और साथ में 4x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 प्लस 37x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 ये राइट डाउन कर दिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बस यहाँ पे ये देखो क्या देखना है कि कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाए और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाए तो ये आंसर आ जाए। तो x का स्क्वायर तो यहाँ पे लिख लो ना, क्योंकि x और x का स्क्वायर और x का स्क्वायर x पावर 4 आ गया। तो 4 बनाना है तो 2 ये तो सिंपल हमारे पास मतलब एक सिंगल सोचे बगैर ही हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 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 आ गया और 4x की पावर 4 आ गया, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि ये प्लस है तो माइनस में से चेंज होगा, साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 12x की पावर 3 प्लस 37x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया प्लस 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 और या एक मिनट, क्योंकि मैं इसको ग्रीन से कह रहा हूं तो मैं इसको ग्रीन से ही लेके चलूंगा, प्लस 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 और 4x का स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस शिफ्ट कर लो, यहाँ पे माइनस शिफ्ट कर लो। तो x की पावर 3 है, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो एक x यहाँ पे लिख लो, एक x यहाँ पे लिख लो, तो x की पावर 3 बन गया। तो 4 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 12 कहाँ पे आता है 3 पे, तो 3 यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे भी, ठीक है। तो देखना ये भी हो जाएगा सॉल्व। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इकट्ठे ही सारा ना नीचे उतार लिया। तो मैंने कहा था वैसे 2 भी उतार लो तो काफी है, लेकिन मतलब आपके लिए कि सारा भी अगर उतार के लिख सकता हो तो बस ये हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बाकी इसमें कोई मतलब मसला नहीं है, ठीक है। तो 4 3 माइनस का 12x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और x का स्क्वायर आ गया। तो माइनस है प्लस हो गया और प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, सिंपल।
और यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, 37 में से 9 माइनस करो, 37 में से 9 माइनस करो, 28 आ गया। ठीक है, 7 8, हाँ ठीक है 8 आ गया, 28 एक्स का स्क्वायर माइनस 42 एक्स। अच्छा ये प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वाली के साथ प्लस है, और प्लस का 49 आ गया। ठीक है बच्चों, तो बस फाइनल स्टेप, फाइनल राउंड। तो फाइनल स्टेप में 4x का स्क्वायर माइनस 3x, और एक्स का स्क्वायर तो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस शिफ्ट कर दो, यहाँ पे प्लस शिफ्ट कर दो। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 4 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है, 4 7 4 या 28 तो 7, और यहाँ पे भी 7 आ गया। ठीक है, तो ये भी देख लो, सिंपली सोल्व यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक चीज, माइनस माइनस प्लस, तो 3 में 3 प्लस किया तो 6 आना चाहिए, और मैंने सिर्फ 6 लिखा है, तो ये तो मैंने गलत बात किया, तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो -6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख लो, तो प्लस 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 7 4 जार 28 एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 6 जार 42 एक्स प्लस 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 और 7 7 जार 49। तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, और प्लस का था तो माइनस का होके ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और हमारे पास इसका जो सिंपली डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, प्लस माइनस, और ये स्क्वायर रूट इसका आ गया 2x का स्क्वायर प्लस -3x और प्लस 7। ठीक है बच्चों, तो ये इसी के साथ हमारे ये चारों के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए।